So, ladies and gentlemen, welcome. I'm pretty excited to share my favorite Science of Living sessions. Today, we are on session 2. And I'm happy to see everyone coming in here. And I feel that you're going to have very, very solid, wonderful experience today. But in order to keep you updated, it will be worthwhile to just have some updates about what happened in the first session. I have painstakingly prepared a script for the talk that I delivered on the first session, and I would request everyone to go through that and preserve it carefully in your G Drive with a folder on Science of Living. I will also share YouTube videos so that you can keep them. And on a Sunday, sometime if you remember my face, feel a little connection with me and sense a little emotion you feel about me. In that case, just go over to the YouTube, at least for 15-20 minutes or half an hour, over a cup of coffee, and just watch the sessions and remember the excitement and the lovely energies that we shared here in this course. So it's happy going. We are a lean batch of about 17 people. It seldom happens, but sometime it has happened. I've done lean batches as well. But they have been very, very powerful. And sometime the graduations, they have worked so hard and made it more powerful than the big batches. And I'm pretty sure with the intelligent and dedicated good souls who are there here, you will repeat the same phenomenon this time as well. साइंस ऑफ लिविंग के पहले सेशन में सबसे पहले हमने आपसे पूछा था इस जीवन में मिसिंग फैक्टर क्या है? व्हाट इज इट दैट वी आर मिसिंग इन दिस लाइफ? तो हमने क्या पाया था? जीवन में मिसिंग फैक्टर है फ्रीडम। हम सारे कुछ ना कुछ बंदिश में रहते हैं, कुछ ना कुछ मजबूरी में रहते हैं। व्हाट इफ हम एकदम लाइफ में फ्री रह सकते हैं? फ्री का मतलब ये नहीं है कुछ तोड़ फोड़ कर दें, सारी बैलेंस को खत्म कर दें और जो मर्जी करते रहें, वो नहीं। फ्रीडम विथ अ लिटिल डिसिप्लिन। पर ऐसा है नहीं हमारे जीवन में। हर पल में कुछ ना कुछ रुकावट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, वरीज, एंजाइटी, इंडिसिशन। याद है इंट्रोडक्टरी सेशन में जो 8 एटीट्यूडिनल स्किल्स जो मिसिंग फैक्टर है, जिसको पूरा करने के लिए हम इस कोर्स को ज्वाइन किए हैं, इसमें इन्वेस्ट किया है, वही सारी हमारी रुकावट है। क्या इंडिसिशन रुकावट नहीं है? क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारी रुकावट नहीं है? क्या डिटर्मिनेशन में कमी हमारी रुकावट नहीं है? और क्या ये सब हकीकत नहीं है जिंदगी में? हर पल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वरीज, एंजाइटीज, लक्ष्य नहीं होना, पता नहीं क्या करूंगा, यार मूड नहीं आ रहा है, बोरिंग फील कर रहा है, जिंदगी में मस्ती नहीं है। ऐसी रुकावटें तो लाइफ में होती है ना। काश हमारे जीवन में ये सारे रुकावट नहीं होते, तो हम आजाद होते वाकई में अच्छे काम करने के लिए। पैसे की रुकावट, हर एक के जीवन में कभी कभी तंगी आ जाती है। पैसे है होते हुए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ ना कुछ चीज रुक जाती है। पैसे रुक जाते हैं बहुत दिन से, फिर कैश फ्लो में प्रॉब्लम होता है। हर बिजनेस में कैश फ्लो की प्रॉब्लम होता है कि नहीं? थोड़ा हाथ उठा के बताएं। कैश फ्लो की क्राइसिस तो कंप्लीट रहते हैं, जितने भी अमीर क्यों ना हो, बिजनेस की कैश फ्लो की कमी तो रहती है। ठीक है ना? आप अपना एफडी करके अपना लाइफ को तो सिक्योर कर लेते हैं, पर बिजनेस में कैश फ्लो की तंगी तो रहती है ना? तो अगर चीज इतनी स्मूथली फ्लो करें कि सारे चीज आपकी क्लियर हो, कोई भी बंदा दुनिया में नहीं हो जिसको आपसे पैसे मिलने हैं। ओके, वो सारे क्लियर कर रखे हैं, और कहां से भी जो ड्यूज है वो ठीक से आते हैं, तो आपके पास सरप्लस है ना, ताकि आप बिजनेस को चला रहे। वो भी एक किस्म की रुकावट है। इमोशनल रुकावट, स्ट्रक्चरल रुकावट, ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ नहीं है,
कुछ गड़बड़ है, कुछ लीगल क्राइसिस है, कुछ सप्लाई लाइन में प्रॉब्लम है, पावर फेलियर्स है, बहुत सारे किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जिंदगी में हमें क्या चाहिए? एक ही चीज, फ्रीडम। किसी को मिलना है, हम जा सकते हैं। सो उस मिसिंग फैक्टर को पूरा करने के लिए हमारा साइंस ऑफ लिविंग का कोर्स है, यूएक्सएल का कोर्स है। तो दिस इज द मिसिंग लिंक इन आवर लाइफ। ये तो पहली बात। और सेकंड बात कि जैसे कि हमने दिखाया था, दिखाऊंगा, आप बताएंगे ये क्यों दिखाया था। एनीवन? हाँ, बताओ बताओ। अ, ये इसीलिए दिखाया था आपने ताकि आप ये बताओ कि इसको चलाने वाला, ये घड़ी अगर ऑटोमेटिक चल भी रही है तब हम्म। भी उसको ये पता रहना चाहिए कि इसको चलाने वाला भगवान है, कोई एनर्जी है जो उसको चला रही है। तो हाँ। उसी तरीके से लाइफ में हर चीज को चलाने वाली एक ही एनर्जी है, दैट इज गॉड। अब गॉड कहो, कुछ भी कहो, उसका तो कोई कोई बात नहीं। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहते हैं, हम कहते जी, हैं कोई क्रिएटर तो होगा। कोई क्रिएटर है। क्रिएटर तो हो रहा। और उसका नाम हमने क्या दिया था? अननोन। अननोन। सारे मान गए थे ना, क्योंकि उसको यस हमने यस। देखा नहीं है, यस। जाना नहीं है। स्क्रिप्चर में पढ़ा है, हर जगह में पढ़ा है। तो इसीलिए कुल गुरु से सीखा है, गुरुदेव ने बताया है, बाबा ने, बाबा जी ने बताया है। तो ये सारे करके हम उसको एक मान लेते हैं। पर सरासर उनसे हमारी उपलब्धि तो हुई नहीं है, उनसे कनेक्शन हुई नहीं है। अभी भी वो भी मिसिंग लिंक है एक लाइफ में। कोई चीज सोच लेना, कोई चीज मान लेना, और कोई चीज को देख लेना, इसमें जमीन आसमान आसमान की फर्क है। तो हम इतना तो मान गए हैं, कोई भी क्रिएशन होगा तो उसका क्रिएटर होगा। जैसे घड़ी भी एक क्रिएशन है, अपने आप चलती है। घड़ी का कांटा कहे कि मेरी कोई क्रिएटर नहीं है, वो तो मुमकिन है नहीं, किसी ने उसको बनाया है। ठीक है ना? और जैसे हमने इस क्रिएटर की उपलब्धि के बारे में बात किया, तब यह बात हुआ आस्था और विश्वास। कितनों को याद है? आस्था और विश्वास की बात हुई थी। और हमने क्या बोला? ये अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। सबसे ज्यादा बुलंदी किस वर्ड में है? आस्था में या विश्वास में? कहें। आस्था। 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 हाँ। हाँ, बताइए बताइए। सुंदर कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। आस्था में है। आस्था में। हाँ। और आस्था जो है लास्ट ना, टाइम आपने particle- बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा था आशिक, इसको, हम्म। हम्म। क्रिएटर को भी, और क्रिएटर है। और आस्था जो है वो एक ट्रस्ट फैक्टर है जो सुंदर, आप अपना माइक्रोफोन चेंज करें, नहीं तो एंगल चेंज करें। प्लेस नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही है तो ठीक से। आस्था बहुत बड़ी चीज है। हाँ, एक अभी हम ठीक कह है। हाँ। तो यस। आप सब, सो आप, आस्था बहुत बड़ी चीज है। हाँ Yes. जी, जी प्लीज प्लीज हाँ जी, आशिक। आप सब एकदम लाइफ में एक चीज तय कर लें, तय कर लें कि विश्वास शब्द जितने कम हो सके यूज करेंगे। ये छोटी सी जो फ्लक्चुएशन है ना, इसको हम डिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिफ्लेक्शन। जैसे हवाई जहाज उड़ती है, एक पर्टिकुलर डिग्री में उसको सेट कर, कॉम्पस को सेट कर दिया जाता है, ऑटो पायलट में डाल दिए जाते हैं, तो न्यूयॉर्क लैंड कर जाती है। मान लीजिए उसकी 2 डिग्री डिफ्लेक्शन हो जाए, वो न्यूयॉर्क पहुंचेगी? किसी और जगह में लैंड कर जाएगी, है ना? वैसे ही आप अपने लाइफ में भी ये मामूली मामूली छोटे छोटे फर्क, छोटे छोटे फर्क लाइए। बड़ी बड़ी चेंज की बात मत करिए। बड़ी चेंज तो बहुत मुश्किल वाला, कठिनाई वाली काम। पर छोटे मोटे चेंज तो कर सकते हैं। जैसे कि, हाँ, असित से बात करके इस कोर्स से तो एक प्रेरणा तो मिला है। आगे से मैं विश्वास को जितना अहमियत दे चुका हूं, आगे से नहीं दूंगा। आगे हम ट्रस्ट के ऊपर बात करेंगे, बजाय कि बिलीफ के ऊपर। बिलीफ एक कमजोर चीज है। उस चीज को यूज करते 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 हमारी साइकोलॉजी में कमजोरी आ जाती है। इसीलिए वो डिफ्लेक्शन को हम लाइफ में लाएंगे। आगे से हमारे लाइफ में बिलीफ वाली बात नहीं होगी, कम होगी।
हम किस बात में आगे बढ़ेंगे? ट्रस्ट। हमारे में ट्रस्ट है कि नहीं? मुट्ठी को बंद करो एकदम ऐसे, और ये एनर्जी को हाथ में फील करो, और इसका नाम है ट्रस्ट। कैसा फील किया? आई एम फीलिंग द ट्रस्ट। आपकी हमारी रिलेशनशिप में ट्रस्ट है। मेरे मन में थोड़ी सी भी डाउट नहीं है कि आप सब अच्छे इंसान हो। ये हमारी ट्रस्ट है। इसीलिए मुझे भी जिम्मेदारी बढ़ता है कि मैं इनके लिए अच्छा कोर्स करूं। इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे पास आए हैं, इतने उम्मीद से आए हैं, तो निराश होकर के नहीं जाएं। इसलिए मैं जोर लगाता। वैसे ही आप लाइफ में ट्रस्ट के साथ कोई भी काम करेंगे, आपकी ईमानदारी होगी। कनेक्ट कर रहे हैं ईमानदारी और ट्रस्ट को, इंटीग्रिटी और ट्रस्ट को? कितने लोग कनेक्ट कर पाए? शब्दों से खेलिए, शब्दों में एनर्जी है। ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, इस दोनों में कनेक्शन फील कर रहे हैं? हाथ उठाओ। ओके। ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ईमानदारी, ट्रस्ट, वफादारी, ट्रस्ट, लॉयल्टी, ये सारी बात आएगी तो लाइफ से बेईमानी खत्म हो जाएगी, सेल्फिशनेस कम होती चली जाएगी, मैनिपुलेशंस कम होती चली जाएगी, उल्टा सीधा काम करना, अपने स्वार्थ के लिए चीज को कॉम्प्रोमाइज करा देना, ये सारी बातें आपके लाइफ से कम होती चली जाएगी, और आप क्रिएटर के क्वालिटी के नजदीक चले जाएंगे। इससे हम गए थे कि क्रिएटर है तो कैसा है, तो हमने देखा क्रिएटर की शक्ति तो क्रिएशन से कई हद तक ज्यादा है, और क्रिएटर बहुत विशाल है। कोई क्रिएटर कितना विशाल है वो कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं तर्क से प्राप्त नहीं होता, एहसास से प्राप्त होता है, ट्रस्ट से प्राप्त होता है, तर्क से प्राप्त नहीं होता, आपको ट्रस्ट से प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम उसको देख नहीं पाते। इसीलिए इसीलिए वो है या नहीं है इसके बारे में कोई विचार ले लेना, ये इसका कोई मतलब नहीं होता। क्रिएटर तो है, क्योंकि क्रिएटर है तभी क्रिएशन है। और इसको करते हुए हमने सारे यूनिवर्स को देखा, सबसे बड़ा क्रिएशन। यूनिवर्स का क्रिएटर कितना बड़ा होगा ये भी हमने नाप लगाया, इनडायरेक्टली फील किया। उससे क्या चीज हुआ? ये हमारी ट्रस्ट थोड़ी सी बुलंद हो गई ही कि अननोन है, पर है तो जरूर। फिर हमने तय किया जर्नी, अननोन को नोन कैसे करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या निकाला? किसी को याद है अननोन और नोन के बारे में प्रिंसिपल क्या था? कौन बोलेगा? बोलिए बोलिए जसदीप। अननोन को मिलने के लिए हमें वो लिंक चाहिए जो हमें उस नोन के साथ लिंक करना पड़ेगा, जिसको जिस जिस जो उसे नोन है। अच्छा, कम्युनिकेशन और भी तुम्हें समझ में आ गया, पर जितना समझ में आया वो समझाना पड़ेगा, तभी तुम यूएक्सएल कर रहे हो। और कौन हाँ। बोलेगा? बोलो। The unknown cannot be known through unknown. The known can be known through known. करेक्ट। The अननोन unknown कैन बी can नोन be थ्रू। unknown can be known through a known. इससे पूरा होता है फॉर्मूला। जसदीप करेक्ट कर लिया, एक बार बोलिए। The unknown cannot be known through an unknown, but through a known. ओके, अननोन कैन बी नोन थ्रू अननोन। ये फॉर्मूला लाइफ में याद रखें। जो हमने अंबानी का एग्जांपल दिया था कि अंबानी से मिलने के लिए जरिया वो पकड़ना है जो अंबानी को भी जानते हैं। वो जरिया तो आपको जानते हैं, अंबानी को भी जानते हैं। तो ये एग्जांपल है, ब्रिज है। इधर भी पकड़ है, इधर भी पकड़ है। उससे जो गुप्त है उसको भी जानेंगे, और जो रूप प्रकट है वो भी जानेंगे। गुप्त और रूप दोनों को कनेक्ट करते हुए जरिया को हमने पहचाना। उसका नाम क्या था? Guru. करेक्ट। इसके बाद हमने क्रिएटर के चरित्र क्या है उसके बारे में इनडायरेक्टली अंदाजा लगाने की कोशिश की। तो हमने देखा राम शब्द आया है रमणीय से, यानी कि द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, है ना। और क्रिस्टस आया है, क्राइस्ट आया है क्रिस्टस से। ग्रीक में क्रिस्टस का मतलब है द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। तो दो धर्म ने इसको वैलिडेट कर दिया। क्रिएटर जो भी है हमने उसको देखा नहीं है, पर है तो बहुत सुंदर, है तो बहुत सुंदर।
इसलिए हर भजन में, हर श्लोका में उनकी रूप की वर्णना की जाती है कि इतना सुंदर है, हैं? और एक तो है ब्यूटी, और दूसरा क्या था क्रिएटर का? क्रिएटर, Attraction. हाँ, किसने Attraction. बोला? एब्सोल्युटली, आई एम सो हैप्पी. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर्ड दिस? रेज योर हैंड्स. ब्यूटी एंड अट्रैक्शन. हाउ मेनी रिमेंबर्ड एंड हाउ मेनी फॉरगॉट? रेज योर हैंड्स ईमानदारी से. या, कोई बात नहीं, ऑलवेज ट्रूथ बोलो, नेवर शो ऑफ. इफ यू फॉरगॉट, प्लीज रिकॉल द टू नेचर्स ऑफ द क्रिएटर, ब्यूटी एंड अट्रैक्शन. इधर तक हमने खत्म किया था. आज हम चलेंगे आगे. थोड़ा सा इंडिकेट किया था, किसी को याद है आज किसके बारे में बात करेंगे? Creation के बारे में. करेक्ट, क्रिएटर के बारे में बात हो चुकी है. आज हम चलेंगे क्रिएशन के बारे में. जल्दी जल्दी चलते हैं. कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कितने लोग हैं? डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ उठाओ. कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कितने लोग हैं? ओके. कितने लोगों ने सामने खड़े होकर अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाए हैं? हाथ उठाओ. करेक्ट. तो आपको पता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुख्य चीज क्या होता है? सबसे पहले क्या चीज कायम करना होता है? कोई भी बताएंगे? फाउंडेशन। नहीं. Plot and हाँ, प्लॉट, plot. जगह, फील्ड, जमीन. पूर्णिमा, फाउंडेशन सेकंड आएगा, है ना पूर्णिमा? हाँ. तो सबसे पहले क्या है, आपको भूमि चाहिए. उच्चारण करें, भूमि. भूमि. इसीलिए कहते हैं पटभूमि. इंट्रोडक्शन. कहानी शुरू करने से पहले, हर किताब से पहले इंट्रोडक्शन होता है. इसकी भूमि का क्या है? भूमि का, ठीक है ना? तो आपको कंस्ट्रक्शन करने से पहले सब सबसे पहले के तो फील्ड आपको कायम करना है. संजीव थोड़ा म्यूट रखें, फिर जब बात करेंगे तो अनम्यूट कर दीजिएगा. हाँ, शुक्रिया. Sorry. तो हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आपका वो भूमि को कायम करना है जहां आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे. सो क्रिएशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्रिएटर का पहला पदक्षेप क्या था? शुरू में तो क्रिएशन विएशन नहीं था, मस्ती में थे, वो फ्लो कर रहे थे. जब उनके मन में ख्याल आया, वो गाना कौन सा है, ख्याल आता है, जगजीत सिंह का, याद है ना? कभी हाँ? आपको देखा तो ये ख्याल आया, है ना, ये गाना. तो क्रिएटर को भी ख्याल आया कि बोर हो गए यार, कुछ तो गेम होनी चाहिए. जिंदगी में जीते जीते कभी कभी आप चले जाते हो ना मोहाली क्रिकेट ग्राउंड में, जब इधर होते हैं सब कुछ काम बंद करके उधर जाके बैठ जाते हो रिक्रिएट करने के लिए. तो वो भी एक काम करते करते कभी बोर हो गए थे, तो उनको भी कुछ गेम देखने का भूत सवार हुआ. अगर वो भूत सवार नहीं होते तो आज की क्लास करने की जरूरत नहीं होती. आपको इस दुनिया में आने का कोई जरिया नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता. वो भूत क्या सवार है? यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो गेम देखना है हमें. अब कौन बोलेगा ये क्रिएटर का गेम का नाम क्या है? इंसान के गेम का नाम है खेल. क्रिएटर का गेम का एक दूसरा नाम है, कौन बोलेगा? Life. ना, सबको पता है. लीला। हाँ, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? किसने बोला? लीला। अच्छा अच्छा अच्छा, ताली ताली. ताली। अच्छा, आपको तो पता ही है. एस्पिरेशंस लाइफ में क्रिएट करना, कुछ ना कुछ चाहिए, मिसिंग समथिंग, कुछ हर अब बंदे उसका के नाम अंदर. क्या है? वो जो माया. माया भी है, लीला भी है. डिजायर. हाँ, माया है और लीला है, दो शब्द याद रखिए. बहुत गहराई से पहचानना है इसको. इस चीज को पहचान लेंगे तो जिंदगी जीने का मजा आएगा. माया, रुपया को भी माया कहते हैं, है ना? माया मतलब रियल या अनरियल, कौन शब्द फिट फिट होता है माया से? अनरियल। एब्सोल्यूट अंडर. करेक्ट. माया रियल नहीं है.
रियलिटी नहीं है, माया है अनरियल, अस्थाई, अस्थाई। समझ में आया? स्थाई नहीं है, अस्थाई है, नित्य नहीं है, अनित्य है। ठीक है ना? क्योंकि अब बताइए, अब कौन, पाकिस्तान जीता इंडिया जीता, क्या फर्क पड़ता है? ये तो माया ही है ना। 2 मिनट का खेल है। अब देख करके आपने खाना वाना भी बंद कर दिया, इंडिया हार गया तो रोने लग गए, मूड खराब होगी। उसमें क्या, आप माया के वश हो गए, माया के विक्टिम हो गए। अब घर आके रोते हैं क्या इंडिया हार गए तो? थोड़ा दुख होता है, फिर आप संभाल लेते हैं अपने आप को। क्यों? अस्थाई है, टेम्पुररी है। वैसे ही क्रिएटर का इस गेम का नाम है लीला। उन्होंने लीला रचा, ये दुनिया बनाने की लीला। अच्छा, गेम में क्या होता है? ओपोनेंट्स होते हैं कि नहीं? गेम में ओपोनेंट्स होते हैं कि नहीं? Yes. Yes. तो टीम होता है, दोनों में लड़ाई होती है कि नहीं? Yes. इसका नाम है डुअल। पहले जमाने में डुएल होता था, बहुत ज्यादा डुएल होता था। फॉरेन में कोई भी बात हो जाए, कोई भी चीज आप कह दें, अगर वो लोगों को सही नहीं लगता, जिन लोगों को सही लगता है वो एक तरफ होते थे, जिन लोगों को सही नहीं लगता वो दोनों तरफ होते थे, दोनों में लड़ाई होती थी। इसके लीडर और उसके लीडर आमने सामने गोली लेके खड़े हो जाते थे। उस लड़ाई से उन लोग डिटरमिन करते थे कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। यह भी एक पागलपन था, हमारे से भी ज्यादा पागल थे उन लोग। हमारे देश में तो हमारे दुनिया में इतनी पागलपन नहीं थे, सच्ची और सत्य और मिथ्या को लेकर के लोग बंदूक चला लेते थे, ऐसा नहीं होता है। पर उधर कोई झूठ और कोई सच को मनाने के लिए दोनों बंदे खड़े हो जाते थे। जो मर जाता था वो झूठा होता था, जो जीतता था वो सही होता था। पर ओपोनेंट की बात तो होता ही है ना। इससे क्या शब्द आया, लिख करके रखो, समझ के रखो। आपने लिखा है, लीला लिखा है, माया लिखा है, अभी लिखो डुअलिटी। डुअलिटी, ये दुनिया डुअल है। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई ओपोनेंट है जिसके साथ आप जूझ रहे हो, जिसके साथ आप लड़ रहे हो। घर में भी लड़ाई होती है, बाहर में भी लड़ाई होती है, अपने मन के अंदर में लड़ाई होती है कि नहीं? अच्छा, एक बात आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर मेरा छोटा वीडियो है, कभी हो सके तो सुन लेना। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त लोगों ने अप्रिशिएट किया है। मेरी ओरिजिनल है, ओरिजिनल ब्लूप्रिंट, जो मदर नेचर में मेरे दिमाग में डाल दिया था। भगवत गीता है ना, भगवत गीता के पहला 4 वर्ड्स। आप में से कितने लोग भगवत गीता पढ़े हैं? पहला 4 वर्ड बता सकते हो? फर्स्ट अध्याय, पहला अध्याय के पहला 4 वर्ड्स। पूरा भगवत गीता पढ़ लोगे 4 वर्ड को समझ जाओ तो। है किसी को पता? हम्म, पहला 4 वर्ड बोलो। भगवान, हम्म, भगवान। नहीं। नहीं नहीं, 4 वर्ड, आपने तो 4 लेटर बोला। चैताली को पूछो, बता देगी। पहला 4 क्या है? धर्म क्षेत्र, ये तो शब्द लेटर है, पूरा 4 शब्द बोलो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, समवेता। युत्सवः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। हर शब्द की मीनिंग लिखो, इसको लिख लो, भगवत गीता पढ़ लोगे अभी। धर्म क्षेत्रे मतलब जिस क्षेत्र में धर्म का काम होता है, ठीक है ना, धर्म क्षेत्र। अधर्म नहीं, धर्म के क्षेत्र।
कुरुक्षेत्र क्या है? जंग के मैदान। लिख करके रख, शब्दों की मीनिंग लिख करके। कुरुक्षेत्र है जंग, जंग लड़ा गया। कुरुक्षेत्र है आपके नजदीक। गए हो समान है। कितने लोग कुरुक्षेत्र दर्शन करने गए हो? ओके। तो यस कुरुक्षेत्र जंग, जंग के मैदान। समवेता मतलब क्या हुआ इंग्लिश में? इकट्ठे, इकट्ठे। इंग्लिश स्कूल में बच्चे जब जाते हैं सुबह क्या होता है? प्रेयर। असेंबली। असेंबली होती है क्या नहीं? असेंबल्ड, इकट्ठे हुए हैं। तो धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, असेंबल्ड युजुत्सव। जंग, जुजुत्सु मतलब, जुजुत्सु क्या है? जापानीज, वो जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? जुजुत्सु। उसको मार्शल आर्ट को कहते हैं जुजुत्सु। सुना है सब? सुना है कुंग फू। हाँ, युजुत्सु। और युजुत्सु ओरिजिनल संस्कृत है, उसका मतलब है लड़ाई, जंग, पंगा। तो इसका क्रूड मतलब क्या है? ये धर्म क्षेत्र नामक जंग के मैदान में हम सब पंगा लेने के लिए पैदा इकट्ठे हुए हुए। हैं। तालियां बजा दो जोर जोर से। ये जंग के मैदान में हम सब पंगा लेने के लिए पैदा हुए हैं। हम सब पंगा ले रहे हैं, इससे उससे दुनिया से पंगा ले रखे हैं। ठीक है ना? पंगाई धर्म क्षेत्र है, पंगाई शुरू कुरुक्षेत्र है। भगवत गीता समाप्त। भगवत गीता में कहते हैं धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है। मतलब जिंदगी जंग के मैदान है, इसमें आपको जंग लड़ना ही है और जंग में जीतना ही है। इसीलिए ये दुनिया रचा गया है। कोई हारेगा कोई जीतेगा, कोई हारेगा कोई जीतेगा। ये दुनिया की नियम है, इस दुनिया की रीत है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले ये जंग बनाने के लिए ओपोनेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो क्रिएटर ने सबसे पहले जंग के मैदान को बुक किया, लैंड को बुक किया। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, सबसे पहले तो लैंड लेना पड़ेगा। रारा, रारा कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं? रेरा, रेरा। रेरा, रेरा कहते हैं ना सुंदर? यस सर। रेरा मिल जाए तो आप मिठाई बांटते हो कि नहीं? बांटते हैं। जी। तो सबसे पहले आपको रेरा मिल गया, मतलब आपको परमिशन मिल गया कि आप इसमें बिल्डिंग बना सकते है ना? तो सबसे पहले उन्होंने ये मैदान बनाया। अब इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो मैदान कायम किया गया है, उस मैदान का नाम जानते हो क्या है? उस मैदान में क्या था? कोई लाइफ नहीं था, सिर्फ मैदान था। मिनरल्स। मिनरल्स। उसमें मिनरल्स थे, रॉक्स थे, कठिन वाटर। मिट्टी थे। ठीक है ना? इट वॉज अ रफ लैंड। इस किंगडम को कहते हैं मिनरल किंगडम। लिख के रखो, सबसे पहली क्रिएशन। मैं पूरा क्रिएशन समझा रहा हूं आपको, ये समझ जाओगे, आपकी जिंदगी का मतलब क्लियर होगा। नहीं तो उलझन में सारी जिंदगी झक मारते रहोगे, क्लैरिटी नहीं होगी। सबसे पहले जंग के मैदान को बनाया गया और उसका नाम है मिनरल किंगडम। उसमें मिनरल्स थे, रॉक्स थे, हार्ड कोर कठिनाई थे, और लंबा अनंत एक लैंड थी, लैंड था, और साथ साथ पानी भी था। वाटर एंड मिनरल, यही था। कौन सा ज्यादा था, जल या वाटर, स्थल? वाटर, जल। वाटर। करेक्ट। जल।
पर इस सारे को लेकर के जो फिलोसोफर लोग, दार्शनिक लोगों ने नाम दिया है मिनरल किंगडम। विजुअलाइज कर रहे हो आप लोग? मन में विजुअलाइज करो। इसको कहते हैं मिनरल किंगडम। सृजन के सबसे पहला पदक्षेप, सृष्टि का सबसे पहला धाप। उसके बाद क्रिएटर ने क्या किया? अरे मैं तो खेल देखने के लिए बनाया, इसको बना करके हमने क्या किया? कोई खेल तो रचा ही नहीं अभी तक, लीला तो शुरू हुआ ही नहीं। लीला शुरू करने के लिए उसके अंदर में मूवमेंट, वो तो था स्टैटिक, मूवमेंट शुरू करना है उसके ऊपर। जब तक मैच नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर एक्टिविटी नहीं होंगे, उसके ऊपर डायनामिज्म नहीं होंगे, तो मैं ऊपर बैठ के क्या करूंगा? तो उस टाइम क्रिएशन के सेकंड स्टेज पैदा हुआ। कौन आए? लाइफ, फिश, लाइफ, पर स्थल के अंदर में Vegetables. वेजिटेबल तो बाद में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नहीं, वेजिटेबल सबसे पहले वेजिटेबल। तब क्या हुआ? मिट्टी फोड़ के उसके अंदर से ग्रीनरीज निकलने लगे। ठीक है ना? बहुत मजा आया। अब मिनरल नहीं रहा, अब मिनरल प्लस वेजिटेबल किंगडम बना। ग्रीनरीज भरे हुए थे, चारों तरफ ग्रीनरीज। अब इतनी ग्रीनरीज होने के बाद क्रिएशन का थर्ड पदक्षेप आया। कौन आए? Animals. आपके पूर्वज। आपके पूर्वज कौन है? Monkey. एप्स, कौन कह रहे हैं? एप्स। हाँ, जो भी हाथ उठा रहे हैं वो एप जैसे ही अभी भी दिख रहे हैं। पर हकीकत यह है कि वी ऑल केम फ्रॉम देयर। ऑल राइट, सो एनिमल किंगडम थर्ड फेज क्लियर हो गया? कितने फेज हुए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, इसकी बिल्डिंग के कितने फेज हुआ? सबसे पहले हुआ क्या? मिनरल किंगडम, Mineral kingdom, mineral kingdom, वेजिटेबल किंगडम, देन Animal. एनिमल किंगडम। उसके बाद क्रिएटर खुश तो हुए थोड़ी देर पर, बहुत जल्दी निराश हो गए। ये हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया। क्रिएटिविटी का भूत होता है ना, क्रिएटिव आदमी रुकता नहीं है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब तक क्रिएट नहीं करेगा उसको तसल्ली नहीं होगी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्रिएटिव आदमी रुकता नहीं है, उसका दिमाग में भूत और भी क्रिएट करूं, और भी क्रिएट करूं। और बाकी सारे क्रिएटर के जो चमचे थे, उसको क्या कहते हो आप लोग? हम तो चमचे कहते हैं, आप क्या कहते हो? Followers. देवता है। devta, ये देवता है ना, भूख हड़ताल कर दी। आगे मत बढ़ो, बहुत करना है कर लिया, अब पंगा मत लो। और क्या जरूरत है तुम्हें? क्यों पंगा लेते हो भाई? क्या करना है बताओ? क्रिएटर ने बोला अब तो ऐसे चीज क्रिएट करेगा जिसमें मैं खुद को देख सकता हूं। देवता लोगों ने लाठी लेके सामने खड़े हो गए, नहीं करने दूंगा। हम जैसे देखेंगे फिर वो इधर आ जाएंगे, हमारे राजपाट खत्म हो जाएगा, वो पंगे लेने लगेंगे। क्यों अशांति को बुला रहे हो? बंद करो, बहुत हो गया, और कोई क्रिएशन वेशन नहीं करना। क्रिएटर ने बहुत समझाया, मुझे तो करना है भाई, तू क्यों चिंता करता है? क्रिएटर तो हूं मैं ही, मैं अपना पावर देके बनाऊंगा। ये बाकी सारे को हमने अपना पावर नहीं दिया, मिनरल को नहीं दिया, वेजिटेबल को नहीं दिया, एनिमल को नहीं दिया, पर ये जो कम्युनिटी हम बनाएंगे अभी उनको हम अपना पावर देंगे। देवता लोग चिल्लाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, चिल्लाने लगे, मत करो मत करो, करने नहीं दूंगा। क्रिएटर ने बोला क्या परेशानी है?
अरे अपना पावर दे दोगे तो हमारा पावर खत्म हो जाएगा, वो आके लूट लेंगे हमारा जगह। वो कह रहा है क्या बात कर रहे हो, पावर मैं दूंगा, मैं बेवकूफ थोड़ी हूं। उस पहाड़ को ना, वो जो पर्वत बना है ना सबसे ऊंचा, देखा कितना ऊंचा है, उधर हवा ही नहीं है। मैं उस हिमालय पे, माउंट एवरेस्ट है ना, उसके पीछे रख दूंगा पावर, दूंगा, पर उनके हाथ में नहीं दूंगा, उधर ही रखूंगा। उधर तो हवा ही नहीं है, कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, तू क्यों परेशान हो रहा है? देवता बोले पहुंच नहीं पाएंगे, कोई तेंजिंग पैदा हो जाएगा, कोई एडमंड पैदा हो जाएगा, पहुंच जाएगा उधर, लुट जाएंगे हम, मत करो मत करो। क्रिएटर चुप हो गए। कुछ दिन बाद आके बोले दूसरी जगह ढूंढ लिया, इतने बड़े बड़े समंदर जो बनाए ना उसके नीचे छुपा दूंगा। उस समंदर के नीचे कौन जाएगा, इतने बड़े बड़े शार्क है, ये है वो है। वो कह रहा है ये जो डाइवर्स है ना, वो पर्ल लेने के लिए एकदम नीचे चले जाएंगे, पूर्णमासी के रात को छलाक लगाएंगे, मत करो, अभी भी कह रहे हैं। क्रिएटर शांत हो गए, पर रुके नहीं, हजारों साल मेडिटेशन में बैठे रहे। मनुष्य कैसे बनाए, मनुष्य कैसे बनाए, मनुष्य कैसे। कई हजार साल बाद, आज से बस 14 मिलियन ईयर पहले, अब ना हमारे दार्शनिक लोग उसको हिसाब लगा के गिन भी लिया है, आज से कितने दिन पहले, ओनली 14 मिलियन ईयर्स बिफोर, क्रिएटर फिर वापस आया मेडिटेशन से और सबको मीटिंग में बुलाया। आप कोई डर नहीं, हम मनुष्य बनाने वाले हैं, उनको अपना पावर भी भरपूर देने वाले हैं, पर हमने ऐसा जगह ढूंढ लिया और ऐसा टेक्नोलॉजी बना दिया कि पावर उसी के पास होगा, पर वो उस पावर को सरासर पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसा जगह ढूंढ लिया है, उधर ही उस पावर को छुपा देंगे, वो उस पावर को देख भी नहीं पाएगा, पकड़ भी नहीं पाएगा। अब आप, मैं रुकूंगा, आप बताओगे क्रिएटर ने कौन सा जगह चुना उस पावर को रखने के लिए, बताओ। हमारे अंदर ही। हाँ, हमारे मन में, हमारे माइंड। करेक्ट जैसे मशाल के नीचे ही सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, सिमिलरली हमारे अंदर ही वो पावर है। करेक्ट करेक्ट। पर ये कैसे अंदर पावर है, तुम्हें क्यों नहीं पता होता? क्रिएटर ने और क्या किया, एक खेल और किया, आपने एक बताया, पावर तो अंदर छुपा दिया, हम्म। और ऐसा भी कुछ एक अजीब सी एक मिस्ट्री क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से बंदा अपने अंदर नहीं झांकता। किस चीज की वजह से, बोलो? बिना गुरु के नहीं जा सकते। हाँ हाँ, माया क्रिएट किया। करेक्ट। किसने बोला? अरे ये तो बड़ा एनलाइटेंड आदमी है, उसने माया जाल पैदा कर दिया बाहर। और औरत लोग ये हीरे की नेकलेस पहनने के लिए ढूंढते हैं, नल्ली साड़ी खरीदने के लिए पागल की तरह भागते हैं, और ये फास्ट फूड देने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं। इसको कहते हैं माया। एक माया पैदा कर दिया, और इंसान उस माया को देखता है और बाहर की तरफ भागता है। किस तरफ भागता है, किस तरफ बाहर भागता की है? तरफ, बाहर की तरफ, आउटसाइड, और बाहर की, और वो शक्ति कहां छुपी होती है? इनवर्ड, इनसाइड, अंदर, अंदर, और बंदा कहां भागता है? बाहर। 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 बार बार ये बोलो, हम बाहर की तरफ भागते हैं, अंदर की तरफ नहीं झांकते हैं। जो बंदा अंदर की तरफ झांकता है उसी को वो शक्ति प्राप्त होती है, और वो क्रिएटर के बराबर बन जाते हैं। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। तो फिर क्रिएटर ने ह्यूमन किंगडम बना ही दिया, सारी शक्ति ह्यूमंस के अंदर में डाल दिया।
और ह्यूमंस के आंख में एक माया डाल दिया, दो आंख बाहर की तरफ रख दिया। क्या किया उन्होंने? इंद्रिय क्रिएट किया। इंसान को बाहर की तरफ भगाने के लिए क्या किया? कितने इंद्रिय क्रिएट किया? 5। 5। देखना, सुनना, टेस्ट करना, पकड़ना, ये 5 इंद्रिय बाहर की तरफ होता है। ये इंद्रिय बाहर की तरफ इंसान को खींचता है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। उस दिन पूर्णिमा और हम लंच करने गए थे। कहाँ? बताना नहीं सबको, नहीं, अब सबको नहीं बताना। जो मुझे मुफ्त में खिलाएगा उसको बताऊंगा, ठीक है ना? तो हम लोग उधर गए थे, तो बहुत सुंदर एक रेस्टोरेंट था उधर, बड़े मस्ती से हमने खाया, माया के चाल में। खाना है, पीना है, सुनना है, गाना, पिक्चर देखना है, ये करना है, वो करना है, फलाना ढिमकाना। पागल की तरह लोग बाहरी तरफ, बाहरी तरफ भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। किसी पेड़ को, अब बोलो, किसी पेड़ को कुछ मशीन लगा के आप जमीन के अंदर से बाहर की तरफ खींचते जाओगे, खींचते जाओगे, खींचते जाओगे, तो पेड़ का अल्टीमेटली क्या होगा? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? उस शब्द को क्या कहते हैं? डेड। हाँ, सुंदर शब्द है, बोलो बोलो। संजीव जी कहाँ डेड। चले गए वो? इस इंग्लिश का नाम क्या है? जो पेड़ को उखाड़ोगे जमीन से, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लक्ड आउट। नॉकड आउट तो मकमुक्का मारना है यार। पी, प्लकिंग आउट। रूट। हाँ, किसने बोला? क्या बोला? रूट। डिरूटेड। Uprooted. अपरूटेड। अपरूटेड, रितु इज राइट। इसको कहते हैं अपरूट करना। समझ में आया? ऐसा करो, अपरूटेड। तो अप्रूव। आप जब बाहर की तरफ खींचे जा रहे हो, आपकी सिकड़ तो अंदर की तरफ है ना, तो वो सिकड़ निकल जाएगा, तो आप अपरूटेड हो जाओगे। तो लिख करके रखो, होल ह्यूमैनिटी इज अपरूटेड टुडे, बिकॉज वी आर रनिंग अवे फ्रॉम आवर सेल्व्स। हम अपने से दूर की तरफ जा रहे हैं। जितना हम बाहर की तरफ भाग रहे हैं, उतना ही हमारी अंदर की जो अनहोनी शक्ति है, वो शक्ति से हम दूर चले जा रहे हैं। और हमारे लाइफ की सारी समस्या, सारी परेशानी इस चीज की वजह से है। ये कभी खत्म नहीं होगा जब तक ना आप अपने आप को रीरूट करोगे अपने अंदर के साथ, जहां आपकी असली शक्ति कायम है, जिसके लिए आप बनाए गए हो। बाइबल में यही कहानी है आदम और ईव का। उसने बाहर की तरफ वही काम किया जो उसको मना था। क्या करना मना था उनको? उस फ्रूट को काटना मना था। बहुत सुंदर ईडन गार्डन्स था, मस्ती में चल रहे थे, जब आकर के बोला इस पेड़ के तरफ जाना नहीं है, इस फल को खाना नहीं है। फिर वो सरपेंट आके उसके कान में दिया, क्यों नहीं खाएगा, तू बहुत शक्तिशाली है, इसको खा ले। खा करके बस फंस गए। और उन्हीं से ये मनुष्य पैदा हुआ, ठीक है ना? तो हम वो गलती कर बैठे हैं कि हम अंदर से बिछड़ गए हैं और बाहर की तरफ घूम रहे हैं। हमारी असली कनेक्शन अंदर ही हमारा टूट गया है। रुकता हूं, थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे। सब अपना अपना एक दो करके पॉइंट बताओगे। हमें भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा हमें रेस्ट चाहिए। बहुत ज्यादा बोल पड़ा अभी तक ये तो हुआ। तो ये जो फल है हमारे लिए हर एक के लिए अलग अलग नाम से आएगा। किसी मतलब मेरे लिए वो फल हो सकता है रिकॉग्निशन को लेके हो, कि मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, फेम को लेके हो, पैसे को लेके हो, रिलेशन को लेके हो,
है तो गेम तो इधर ही है सारा, और अगर मेरे को दो चीज मिल गई है तो वो जो नहीं मिली है उसी को लेके मेरी परेशानी है, और जो मिला है उसको मैं शायद भूल गया हूँ कि, और मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है, और जो मेरे पास नहीं है वो किसी और के पास है। तो कहीं ना कहीं तो ये माया में किसी के पास कुछ ना कुछ तो मिसिंग है ही है। करेक्ट। और इस बात को ना मानते हुए मैं जो मिसिंग है अपनी, उस मिसिंग के चक्कर में जो मिला है उसको भी शायद भूल गया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, कमाल हो गया संजीव जी, आस्ते आस्ते निकल आ रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमसे बच के कहाँ जाओगे? और बोलो, एक कह के रुक गए, और भी बोलो। I think चलेगा। it's the desires, which हाँ। is never ending. हम्म। जो भगवान ने एक चीज डाली है क्रिएटर ने, हम्म। वो एक ऐसी क्रिएट डिजायर डाल दी है, एक खत्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी हो जाती है। अगर अपनी खत्म हो जाए तो फिर दूसरों को देख के फिर डिजायर स्टार्ट हो जाती है। दीपक बोल रहे हैं। यस। वेरी एक्सलेंट, एक्सलेंट। अभी एक मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं करता हूं, इसलिए मैं अपना मॉर्निंग थॉट्स कोटेशन आपको भेजता नहीं हूं। पर अभी आपको मैं एक भेज रहा हूं, जो आज सुबह ही आपके सारे फ्रेंड्स को मैंने भेजा है, जो हमारे से कोर्स पहले कर चुके हैं। जो बैच हमारा करंटली चलता है उसको मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता। मेरा कोई नया प्रोग्राम होता उसमें उनको इनवाइट नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से डाइवर्ट हो। पर अभी मैंने एक आपको व्हाट्सएप में भेजा है। जिनके पास व्हाट्सएप है खुला, वो थोड़ा आप व्हाट्सएप देख सकते हो। कोई पढ़ेगा मैंने क्या भेजा? एम आई सीकिंग और स्लीपिंग? सो सीकिंग इज, सॉरी इसको रीड कर रहा हूँ। एम आई सीकिंग और स्लीपिंग, और हैव आई लॉस्ट एनीथिंग और ओनली फॉरगॉटन टू अवेकन? द जर्नी बिगिंस विद ए क्वेश्चन, द अवेकनिंग brings the answer. Am I seeking or sleeping? Have I lost anything or only forgotten to awaken? कौन समझाएगा ये? संजीव, आपको समझ में आया? मेरे को ये लग रहा है, द वर्ड्स इमीडिएटली इंप्रेशन कम्स टू बी कि मैं एक्चुअल में कुछ ढूंढ रहा हूँ, या मैं उस ढूंढने के चक्कर में अपनी अवेकनिंग भी भूल चुका हूँ। हम्म। तो और जिस चीज को खोजने जा रहा हूँ, अ, और उस वो जो मैं वर्ड पहले बोल रहा था कि कोई एक ऐसी मिसिंग चीज है मेरी जर्नी में, मेरी लाइफ में, उसके चक्कर में जो मेरे को मिला है वो उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया है। कुछ इस तरह से समझ पा रहा हूँ इमीडिएटली नहीं फर्स्ट नहीं, आपने इंप्रेशन। सही समझा, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, आपने पूरा ही समझ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप में से किसी को पता है कबीर, संत कबीर का एक दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे? कोई बता पाएगा? दोहा, कस्तूरी कुंडल बसे। एक कस्तूरी कस्तूरी तो कुछ हिरन की वो होती है खुशबू, समथिंग लाइक दैट। आई नो। कस्तूरी मृग के अंदर जो खुशबू होती है और उसको बाहर ढूंढता रहता है। हम्म। कस्तूरी एक हिरन है, उसको कस्तूरी हिरन कहते हैं। कस्तूरी एक खुशबू का नाम है। कहाँ मिलता है कस्तूरी? हिरन कस्तूरी का मृग हाँ, मृग वो के अंदर। कश्मीर में ही मिलता है। उसको क्या कहते हैं, उस खुशबू को? खास, या क्या कहते हैं उसको? वो अद्भुत खुशबू है, अद्भुत, पागल करने वाली खुशबू। उस मृग को, उस हिरन को लगातार वो खुशबू सराउंड करके रखता है। वो पागल की तरह जंगल में भागता रहता है खुशबू को ढूंढने के लिए। और वो सारा दिन ढूंढ ढूंढ के पागल की तरह वो टायर्ड होके मर जाता है। पर जानते हो उस खुशबू का सोर्स कहां है? उस हिरन के पेट में है।
उसके कुंडल में है, उधर से खुशबू आ रहा है और वो सोच रहा है बाहर कहीं खुशबू है, उसके लिए पागल की तरह वो ढूंढ रहा है। ढूंढते ढूंढते वो जीवन दे देता है, मर जाता है। इसलिए द ग्रेट संत कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। वन के भीतर में मृग ढूंढता रहता है, कस्तूरी कुंडल में बैठा होता है। और फिर कहते हैं ऐसे ही हर घड़ी राम भाई, राम कौन है? हमारा देवता। हर घड़ी राम इंसान के साथ में ही होता है। नर ढूंढे जग माही, नर ये सारे जग में ढूंढता रहता है राम को, और राम उसके अंतर में ही बैठा होता है। उसी तरीके से जिस तरह से हिरन के नाभि के अंदर में कस्तूरी की खुशबू होती है और हिरन समझता है बाहर कहीं है, वो भागते हुए अपनी जिंदगी दे देता है। क्या समझ में आया? कैसा था कबीर दास की ये दोहा, कैसा रहा? और यही आपके लाइफ की सच है दोस्त, इससे बड़ा कोई सच नहीं है। और इस सच को एहसास करने के लिए एक बहुत ही मॉडेस्ट प्रयास है आपके यूएक्सएल कोर्स का, आपके मेंटर का, इस मॉर्निंग साइंस ऑफ लिविंग क्लास के जरिए, कि मैं आपको समझाऊं कि किस तरह से हम फंसे हुए हैं। इसके बाद अभी जो बताएंगे वो असली खेल है। इधर ही जाके आपके यूएक्सएल कोर्स साइंस ऑफ लिविंग के साथ कनेक्ट होता है। क्या? अभी सुनो लास्ट पार्ट, ध्यान से सुनो। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयिंग इट सो फार सो गुड? हाउ मेनी ऑफ यू आर स्लीपिंग? ओके, रवि गोयल सो गया क्या? रवि नंदन नहीं, ठीक है। और ये राघव क्या कर रहा है? राघव जी क्या कर रहा है? हाँ, राघव है, राघव जी। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। हम्म अब चार किंगडम है ना, चार किंगडम है ना? किसने बनाया चार किंगडम? किसने बनाया बोलो? क्रिएटर। क्रिएटर। और वो क्रिएटर ह्यूमन के अंदर में है ना, वही क्रिएटर। तो इसीलिए ह्यूमन ने भी क्रिएटर का ही रूप तो है ना। क्रिएटर की सबसे बड़ा चरित्र जो मैंने पहले नहीं बताया था, पहला दो चरित्र बताया था, वो क्या है? ब्यूटी एंड अट्रैक्शन। आज क्रिएशन को समझने के बाद उसका सबसे असली चरित्र पता होगा। वो चरित्र क्या है? क्रिएशन। क्रिएटर के सबसे बड़ा चरित्र है क्रिएशन। अब देखो मनुष्य ने क्या क्या बनाया, स्पेस क्राफ्ट बना दिया। हम भी क्रिएट करे जा रहे हैं, क्रिएट करे जा रहे हैं, क्रिएट करे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर में तो क्रिएटर बैठा है, पर हम भ्रमित है। हम भ्रमित रूप से क्रिएट कर रहे हैं, हम सारी चीज बाहर ही बाहर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि कहां है? बाहर की तरफ है। हमने स्पेस क्राफ्ट क्रिएट कर दिया, इंटरनेट क्रिएट कर दिया, इलॉन मास्क उधर बिल्डिंग बना रहा है, चंद्रमा के अंदर में घर बना रहा है, चंद्रमा में पैर रख दिया। क्रिएशन लगातार चल रहा है, क्योंकि वी हैव इनहेरिटेड द थ्री क्वालिटीज ऑफ द क्रिएटर अननोइंगली: ब्यूटी, अट्रैक्शन एंड क्रिएशन। याद रखना, बैक, BAC, थ्री कैरेक्टर्स ऑफ क्रिएटर। बैक, B stands for Beauty. A stands for Attraction. C stands for creation. क्रिएशन। इस क्रिएशन को सबसे पहले उसने अपने किंगडम पर लगाया। ये जो ह्यूमन किंगडम ना, उस किंगडम में भी वो चार फ्रैक्शन आ गया है। सबसे पहला किंगडम जो है उसको कहते हैं मिनरल ह्यूमन। लिख करके रखो, पहला किंगडम क्या है? मिनरल ह्यूमन। हाँ, मैं इधर रुक करके आपसे पूछूंगा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है अपनी बुद्धि से, कॉमन सेंस से,
ये मिनरल किंगडम किंगडम हम लोगों के ह्यूमन किंगडम में ही कुछ कम्युनिटी है जो मिनरल जैसे हैं, उनको हम मिनरल किंगडम कहते हैं। ये कैसे लोग होंगे दीपक? मिनरल किंगडम कैसे लोग होंगे बताओ? सर जो रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं सर। जो भागते ही नहीं है। आप जो ओके। बता रहे हो वो मिनरल से ऊपर है। पर है। सबसे पहले कुछ लोग हैं जो जड़ प्रकृति के हैं, जड़ बस जैसे, जहां बिठा दो उधर ही बैठा रहेगा, पड़े ही रहते हैं। खड़े ही रहते हैं। खड़ा रख दो खड़ा रह जाएगा, बिठा दो बिठा ही रह जाएगा, वो हिलेगा नहीं, मेरे से कुछ नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं, जब पूछते हो क्यों जी रहे हो भाई, वो जवाब क्या पता नहीं, देते हैं? पता नहीं। आ रहा है, और क्या करूं? सांस आ रहा है। हाँ, और क्या करूं? और क्या करूं? ये है मिनरल ह्यूमन। पहचान लो उसको। बहुत सारे लोग मिनरल ह्यूमन है। जैसे कि पहले के जमाने में जो बुलेट गाड़ी जो मेरी पुरानी थी, उसमें तो स्विच नहीं होता था ना, उसको उसको तो मारना पड़ता है, किक। एक ठीक है ना? और विंटर के टाइम में याद है कितने किक मारना पड़ता था, तब स्टार्ट होता था। यस। मारते रह जाते, ठैक 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 ठैक, बहुत बार मारने के बाद स्टार्ट होता है। आपने ऐसा मिनरल ह्यूमन देखे हैं? देखे हैं? बताओ यस। आरुषि, कहाँ देखी हो? अ, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ऐसे ही करते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स है, मैं हर बार देखा करता हूं। जब भी बैच शुरू होता है ना, बैच के पहले दिन जो बंदे आके बैठते हैं ना, सारे का शक्ल ऐसा होता है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप खुदा के आखिरी सैंपल हो। मैं बाकी सारी आपकी प्रीवियस बैच में जो भी फर्स्ट सेशन में आते हैं, वो सब मिनरल ह्यूमन होते हैं। फिर मैं उसको किक मारता हूं कि नहीं? किक मारता हूं, मारते 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 एक दिन वो स्टार्ट हो जाता है, डंग 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 करके। ठीक है ना? पर शुरू में तो मिनरल होते हैं। फिर वो जब स्टार्ट होता है, जब उसमें जान आता है, उसको हम कहते हैं वेजिटेबल ह्यूमन। वेजिटेबल ह्यूमन किंगडम लिख करके रखो। वही मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स। मिनरल ह्यूमन, वेजिटेबल ह्यूमन। अब मैं समझाऊंगा फर्क क्या है। मिनरल ह्यूमन तो वही मिट्टी की तरह मिनरल जैसा है, हिलता नहीं है, चलता नहीं है, कुछ जान नहीं है, कंप्लीटली स्टैटिक। समझ रहे हो दीपक? यस सर। सर, लगा 10 रुपया फाइन, तभी तो पूछा था। हाँ, तो जब वो स्टार्ट होता है, तब उसमें गति प्राप्त होता है। पर वो गति किस तरफ होता है? मिनरल वाले क्या कहते हैं? मैं। सुना है? मैं। इसको क्या कहते हैं? ये मैं वाली बकरे होते हैं सब शुरू में, इसलिए उसको हलाल कर दिया जाता है। ठीक है ना? वो हलाल हो जाते हैं दुनिया में। तो ये मिनरल ह्यूमंस है, मैं वाले। मैं, मेरा बेबी, मेरा बच्चा। नहीं नहीं, वो तो वेजिटेबल है, उसमें थोड़ी सी गति है। जब वो वेजिटेबल ह्यूमन होता है, वो मैं नहीं करता, वो थोड़ा सा उससे स्लाइटली एडवांस्ड है। सुन रहे हो राघव? सुन रहा है कि नहीं राघव? यस। यस हाँ सर। सर। हाँ, तभी तो पूछ रहा हूं, 10 रुपया लेना था, लगा इसको 10 रुपया। अच्छा, अच्छा, सुंदर सुन रहे हो? हाँ। यस सर। हाँ, तो वेजिटेबल ह्यूमन क्या कहता है? वो मैं नहीं करता, कहता है मैं, मेरा बीवी, मेरा बच्चा। एक ही तरफ उसका ग्रोथ है। अब देखिए, वेजिटेबल सिर्फ वर्टिकल ग्रोथ होता है ना, एक ही तरफ। यूनी डायमेंशनल लिख करके रखो, यूनी डायमेंशनल ग्रोथ। वेजिटेबल किंगडम ओनली वन डायरेक्शन में, मैं, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मैं, मेरा बीवी, मेरा बच्चा। ये सारा दुनिया हम लोगों के लिए। इसके बाहर वो देख ही नहीं पाता, इधर रह जाते हैं। उसके बाद आता है एनिमल किंगडम। उसका वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। पेड़ पेड़ में छलांग लगाता है,
जमीन पे दौड़ते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी है, वर्टिकल मूवमेंट भी है, पर ये बाई डायमेंशनल है। वेजिटेबल किंगडम यूनिडायमेंशनल है, पर एनिमल किंगडम बाई डायमेंशनल है। ये पूरा ह्यूमन कम्युनिटी में ये 3 कैटेगरी भरा पड़ा है। इसीलिए हर बार जब मैं बैच लॉन्च करता हूं, हमें कुछ लोग मिल जाता है, ये सारे ह्यूमन ह्यूमन नहीं है। और हमारा उद्देश्य क्या है यूएक्स कोर्स में, यूएक्सएल कोर्स में? ये सारे को ह्यूमन ह्यूमन बनाना, जो अल्टीमेट किंगडम है। बहुत ही कम लोग, लिमिटेड रेयर कम्युनिटी इधर है जहां हमें पहुंचना है। इसको हम हिस्ट्री मेकर कहते हैं, इसको हम लीडर्स कहते हैं, इसको हम विजनरी। विशनरी कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज कहते हैं। ये सारे लोग इस कम्युनिटी में बिलोंग करता है। समझ में आया? और एनिमल किंगडम क्या कहता है? वेजिटेबल किंगडम तो कहता है मैं, मेरा बीवी, मेरा बच्चा। एनिमल किंगडम क्या कहता है? मैं, मेरा बीवी, मेरा रोटरी क्लब, माई कम्युनिटी। रोटरी, पोटरी, लायन, ये सब जो है ना, फिर बाहर जाके ना, ये फिर बीएनआई उधर लीडर के सीट में बैठ कर रंगबाजी करती रहती है। पूर्णिमा, संजीव वो सोचता है कि मैं क्या चीज हूं यार। उधर ही खत्म हो जाते हैं उस कम्युनिटी के अंदर में, उसकी बाहर नहीं देख पाते, लिमिटेड रह जाते हैं। क्या? मैं, मेरी वाइफ, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी कम्युनिटी, बस उधर खत्म। शेर बनना, सबके सामने नाम कमाना, जैसे संजीव जी कह रहा था, मेरा फेम, मेरा नेम, उस चक्कर में। और कहते हैं असली चीज रह गई है पीछे। मैं ढूंढ रहा हूं, आई एम सीकिंग, एक्चुअली आई एम स्लीपिंग, एक्चुअली आई एम स्लीपिंग, है ना? उधर ही जाके रुक जाता है। पर जब आप बनोगे ह्यूमन ह्यूमन, तब वो कमी पूरी होगी। कमी क्या था? सबसे पहले दिन क्या बताया था? व्हाट इज द शॉर्ट कमिंग, व्हाट इज द मिसिंग फैक्टर? फ्रीडम। देन यू विल बी फ्री व्हेन यू बिकम ह्यूमन ह्यूमन। फिर आप नहीं कहोगे मैं, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मैं, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरी कम्युनिटी। तब क्या करोगे? मैं और मेरी ह्यूमैनिटी, नॉट कम्युनिटी बट ह्यूमैनिटी। समझ में आया? लिख करके रखो तो कहीं, कम्युनिटी टू ह्यूमैनिटी, कम्युनिटी टू ह्यूमैनिटी। ठीक है ना? ये जो ग्रोथ है, जब आप कम्युनिटी से ह्यूमैनिटी की तरफ जाओगे, तब आप विशनरी बनोगे। तब आपको पता होगा आप इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या काम करने के लिए आए हो, क्या जोड़ने के लिए आए हो, इस दुनिया के ऊपर कौन सी चीज की कमी है जो आपके जरिए से पूरा होगा। तब आप एक्चुअली लीडर नहीं, विशनरी बनोगे। जो हमारा यूएक्सएल कोर्स है, जिस जर्नी की शुरुआत होते हैं, और यूएक्सएल का एडवांस में आगे जो हमारी प्रोग्राम होती है, वो एक्सेलियर्स लोगों के लिए एक बहुत ही मुख्य प्रोग्राम है। 7 दिन का रेसिडेंशियल कोर्स है, जो मैं अभी बेचने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको प्रेस इन्फॉर्म कर रहा हूं। उसका नाम है सुपरविजन, जिसके बारे में हम 8th सेशन में आपसे बात करेंगे, अभी नहीं। पर उसमें क्या है? पहले एक्सेलियर बनोगे, उसके बाद विशनरी बनोगे। अभी तक आप ह्यूमन रिलेशन कर रहे हो, लोगों से लोग जुड़ रहे हो। आगे आप पूरी ह्यूमैनिटी को हमारे अपने साथ जोड़ोगे, तब जाके आप विशनरी बनोगे। तो कितने किंगडम रियली हुआ ह्यूमैनिटी के अंदर में? मिनरल ह्यूमन, वेजिटेबल ह्यूमन, एनिमल ह्यूमन और ह्यूमन ह्यूमन। उद्देश्य क्या है हमारा? मिनरल से ह्यूमन बनना, अपनी जर्नी को कंप्लीट करना। अगले सेशन में हम आपको रियल सीक्रेट्स बताएंगे, किस तरह से आप मिनरल से शुरू होके ह्यूमन ह्यूमन के जर्नी पूरा तय करोगे। ये क्रिया कैसे होगा, ये स्टेप्स कैसे होगा,
इसमें क्या क्या जर्नी आपको तय करना है, उसके बारे में पूरी क्लैरिटी मिलेगी थर्ड सेशन। इधर हमारा सेकंड साइंस ऑफ लिविंग सेशन पूरा होता है। अभी आप लोग बताइए कैसा रहा आज का सेशन। बहुत बहुत। मैं एक शब्द बोला था सर, औसित आपको, औसित जी। ओए 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 ओए, जी लगाया 10 रुपया फाइन। सर औसित जी का सर मतलब है 10 औसित रुपया। घोष। हाँ औसित घोष। हाँ सर भी लगा दिया। I picked up my word. हाँ 10 रुपया और बढ़ गया सर। हाँ, नहीं बढ़ औसित गया जी सर। का मतलब है, इसको भी लग गया 10 रुपया और बढ़ गया सर बोला। इस रवि को लगा 10 रुपया। नहीं औषित आई से 10 रुपया और बढ़ गया, सर बोला। सर सर वो नहीं सर बोला ना बोला। मैंने, अच्छा अच्छा, औसित जी रवि को बोला। छोड़ दे। तो मैंने तो औसित जी अच्छा बोला। ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक, मैं एक वर्ड यूज करता, मतलब मेरे को इमीडिएटली व्हाट आई फेल्ट इज रियलाइजेशन वर्ड। कहीं से मेरे को एक शब्द मिला था कि रियल आई का ओपन होना। ये सारे शब्द सुने हुए हैं, बट दिस डायमेंशन, लुकिंग एट दिस साइड एंड पॉसिबली जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं ना, तो वो आज बहुत क्लियरली इन चार चार खानों में से निकल के आ गई है। और ठीक है, आई मी माई सेल्फ इतना ज्यादा नहीं है, बट मी मी वाली आइडेंटिटी, मी वाला और वो मी आइडेंटिटी ढूंढने के चक्कर में नॉट एबल टू रीच आउट टू एच टू सम एक्सटेंट, कहीं ना कहीं अपनी सेल्फिशनेस आती है। और आपने पिछले सेशन में अभी तक जो सेवा वाला काम है हमारा 3 एक्ट करने का, और मैं पिछले 4 दिन से बहुत माइंडफुल हूँ उस चीज को लेके, और आई कुड सी कि मनी पार्ट को जो हम मान लेते हैं, दैट्स द मोस्ट कनिंग पार्ट, और वो है भी। वो कहीं ना कहीं मेरा फायदा और मेरी आइडेंटिटी से लिंक हो जाता है कि मैं किसी को दूंगा तो वो खुश हो जाएगा। वो खुशी के पीछे भी मेरा स्वार्थ कहीं ना कहीं होता है, जस्ट टू फील माई सेल्फ गुड। कहीं ना कहीं हल्का सा क्लिक है, तभी वो वर्ड कनिंग है आपने जो यूज किया था। And I'm getting mindful on that, and before reaching out to anyone outside community, तो मेरे को लगता है अभी तो इनसाइड ही बहुत से ऐसे रिलेशन है जिसमें मैं शायद वो समय नहीं दे पा रहा हूँ। बाहर तो करेंगे, फॉर श्योर करेंगे, और वो इंटेंट भी है, बट पहले इनसाइड वाला तो हैंडल कर लें। एंड एवरीथिंग कमिंग बैक, हम सुनते हैं हमेशा कि सब कुछ अंदर ही है, सब कुछ अंदर ही है, बट आज वाला ये अंदर इज very clearly saying कि either we are at a with very clearly defined animal kingdom में है या vegetable में है, human पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। But for sure, to me, this morning science session is I'm going to remember for sure. कुछ तो हुआ है आज फिर। औषित, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मैं सही हूँ या इफ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। जैसा कि आपने हमें क्लैरिटी दी, देयर इज अ क्रिएटर एंड देयर इज हिज क्रिएशंस, और हम भी उसकी क्रिएशन का एक हिस्सा हैं, एंड वो क्रिएटर हमारे अंदर ही है, इट रिजाइड्स विद इन अस। सो क्या मैं भी नॉट आई नॉट से कि मैं भी, आई से मैं जो उसकी क्रिएशन हूं और उस क्रिएशन में वो क्रिएटर भी बैठा है, तो वो क्रिएशन भी क्या क्रिएट करने के कैपेबल है? आपको क्या लगता है? अगर अगर क्रिएट है, क्रिएटर आपके मस्ट अंदर बी में एबल है, टू क्रिएट। क्रिएटर अगर आपके अंदर में है, तो फिर तो क्रिएशन होगा। तो फिर यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड। डाउट क्यों आ रहा है? डाउट इसलिए आ रहा है कि अभी भी आंखों के सामने पर्दा है, आपकी माया आपको घेर के रखा है। इसीलिए आज वाला कोटेशन जो मैंने भेजा, बार बार पढ़ो। एम आई सीकिंग और एम आई स्लीपिंग? आई वॉज स्लीपिंग। या आई एम स्लीपिंग, वॉज नहीं, आई एम आई एम स्टिल। स्लीपिंग। अभी थोड़ा सा आधा जागरण और आधा नींद में हूं, क्योंकि आपको अलार्म बजा दिया गया है आपके न कान के आगे, उठो। दिस इज एन अलार्म क्लॉक। सुबह उठवाने के लिए अलार्म क्लॉक लगाया गया है आपके कान के आगे, फिर भी लो बंदा सोएगा। इतनी जल्दी उठेगा नहीं, अलार्म बंद करके स्नूज करके सो जाएगा। डाउट बहुत इसीलिए है ज्यादा कि लोग अलार्म बजाते रहते हैं, स्नूज करते रहते हैं, स्नूज करते रहते हैं सारी जिंदगी।
पर अच्छी बात तो है, अलार्म तो लगाया उसने उठने की, अपने इच्छा तो रखा अपने अंदर में। वो तो एक दिन स्ट्रांग बनेगा ना। उसमें पानी डालो, आप उसमें स्वेप स्वेप स्नूज नहीं लगाया, आपने खर्चा करके कोर्स ज्वाइन किया, अपने आप को उठाने के लिए साइंस क्लास में आके बैठे हो, इतना कुछ आप कर रहे हो, तो आपको मैनिफेस्ट नहीं होगा क्या? सवाल का होगा। जवाब मिला है जसदीप। यस। आज के बाद कभी डाउट ना करना, ये जरूर कहना, अभी तक मैंने हासिल नहीं की, पर मैं हासिल कर सकता हूं। बस, दिस इज द मोस्ट बैलेंस्ड डेफिनेशन ऑफ वेयर यू स्टैंड टुडे। डोंट ब्रिंग इट डाउन। क्या मैं कर सकूंगा? दैट इज एन इंसल्ट टू द क्रिएटर विच इज सिटिंग इनसाइड। चलो, मैं तेरा राजा हूं, इधर बैठ करके मेरे से भीख मांग रहा है, मांगता क्यों नहीं? मेरे पास तो सारे दौलत पड़े हैं, तू क्यों नहीं मांगता? क्योंकि तेरा भरोसा नहीं है, तू अभी भी माया के वश है, अभी भी तू सो रहा है। जाग उठ और देख, हम सब कुछ देने के लिए तेरे साथ बैठा हूं। तू मुझे देख तो ले एक बार, मेरा हाथ तो पकड़ ले एक बार। मैं हूं, पर तू पकड़ता नहीं है। तू शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के पीछे भाग रहा है, छोटी मोटी चीज के लिए तू पागल की तरह भाग रहा है। तो जिस चीज का तू इतना काबिल है, इतना डिजर्व करता है, उसकी एहसास ही नहीं है तुझे। क्या भिड़ल, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही सही कह रहे हो। बिल्कुल सही। गला खराब है आज थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ आज पे। हाँ जी, बोलो बोलो। जैसे आपने रेफरेंस लिया भागवत गीता का, तो एक गुरु ग्रंथ साहब में एक चीज लिखी हुई है, उसमें उन्होंने पंजाबी में ये बताया हुआ है गुरुमुखी में, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, कि जो इस ब्रह्मांड में है वो मैंने पिंड तेरे शरीर में डाल दिया है, तेरे अंदर। और उसके बाद तू जितना एक्सप्लोर कर सकता है कर ले, जिस दिन तू पूरा कर जाएगा तू मैं बन जाएगा। दोबारा बोलना पंजाबी में, जो तेरे। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, पिंडा बोलते हैं शरीर को, बॉडी अच्छा को। अच्छा जो अच्छा। ब्रह्मांड में है, क्रिएटर बोल रहा है मैंने ऐसी क्रिएशन की है, मैंने वो सारे तत्व तेरे शरीर में डाल दिए हैं। सो इट्स देयर इन यू, एवरीथिंग इज इन यू। बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और कौन बोलेगा? सारे बोलो, सब बोलोगे, कोई छुपा नहीं रहेगा। मेरा नेहा कहाँ गई? हाँ, ठीक है, बोलो बोलो, सब बोलो। आज मैं दोबारा दोबारा बोलना है इसलिए चाह रहा हूँ कि ये शब्द हजारों बार सुना है, इनसाइड वाला ना, और बोलता भी हूं मैं। ऐसा नहीं है कि, और जब हम कभी भी अपने आप में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, गोइंग इनसाइड, अंदर ही है सब कुछ। बट वो अंदर के सेल्फ में सारी मैनिफेस्टेशन, जितने शब्द हम बोलते हैं, हम का मतलब मैं ही बोल रहा हूँ इस समय, कि जितनी बार भी बोला वो, उस बोलने के पीछे जब भी कभी इंटेंट आया, इंटेंट मतलब वो भरोसा आया, वो ट्रस्ट आया कि कुछ गड़बड़ नहीं होगा, उस समय रिजल्ट भी आया। बट वो शायद क्लिक बहुत कम आया, और ज्यादातर डाउट ही आया। किसी ने, वही माया के चक्कर वाली बात है कि बोलने के बावजूद भी वो इंटेंट के साथ नहीं गया, और सब कुछ पता होते हुए भी फिर हम वो उसी विशेष साइकिल के अंदर घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कुछ हो क्यों नहीं रहा। हो इसलिए नहीं रहा है कि वो ट्रस्ट फैक्टर अपने आप खुद करते हुए भी मिस कर गए, और फिर एंड देन वी आर लुकिंग फॉर कि चीजें हो क्यों नहीं रही हैं। और जैसे ही वो किया, जिस समय किया, सरेंडर किया, उसी समय रिजल्ट आया। दिस इज व्हाट पॉसिबली आई एम एबल टू सी इन आज की इस पावरफुल सेशन में ना। एनीवे, मेरी मेरी जाग खुल रही है थोड़ी, मैं ये बोलूं। अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल। और कौन बोलेगा? बोल। हसित, मैं वृंदावन जाता हूँ, बांके बिहारी के दर्शन करता हूँ, तो उस टाइम मेरे अंदर फील होता है, प्रभु जिसको मैं रोज अंदर देखता था, आज तू तेरे को बाहर देखने आया है। तो दैट इज माई फीलिंग व्हेन आई गो टू वृंदावन। बहुत बहुत। और कौन बोलेगा? औसित,
I think sometimes it feels like you are too small to understand the whole creation. And when you go deep inside and look for the answers, it's like, it is not stored in my memory, not I'm not capable enough to go out of that area. My knowledge is limited just to understand about the outside world. For inside, I'm not capable. Maybe some guru or some known person maybe can take me to that level. जितना भी अंदर सोचा अभी तक कुछ आंसर उतना नहीं मिला है, शायद कैपेबिलिटी नहीं है वो पूरी। एक कहावत है दीपक, तुम्हारे लिए, फॉर योर कंजम्पशन, व्हेन यू आर रेडी द गुरु इज इन फ्रंट ऑफ यू। वेरी नाइस। व्हेन यू आर रेडी द गुरु इज इन फ्रंट ऑफ यू। जब चाय गर्म करते हो ना, उस केटल में टक आवाज आता है, तब तुम्हारा पानी चाय के लिए तैयार है। Right. ओके। And this one more thing I want to add. I think some things happens for a reason. When you meet someone for there is a reason behind it. Absolutely. I came to attend your course, I think 8 years ago. It was in CII, the first class, something like that. So I came, I said I won't be able to attend second session because I have to go somewhere. I had to go somewhere. And you said, no, you will not be allowed to miss any class. So enroll next time, maybe. And the next time never came. And but this time it happened. I was seeking it to attend to do this course for last 8 years. बट अब जाके वो मुझे फाइनली मिला है। 8 साल तक नहीं मिल पाया था, जितना भी कोशिश किया। औसित, आई वुड आस्क के गुरु में भी तो कई बार इल्यूजन होता है। आपको मिलते हैं और आपको लगता है कि मतलब आप फिर भी आपको अंदर नहीं मिल पाता। वो कैसे होता है? कभी हम इल्यूजन में हो जाते हैं या हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार हमारी भी फॉल्ट हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। मतलब मिल नहीं रहा है अंदर। मतलब वो काफी बात भी है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा रितु, कभी ऐसा नहीं सोचना मेरे में गलती है। इट इज ऑल अ प्रोसेस। काइंडली अंडरस्टैंड, वी आर ऑल इन अ प्रोसेस। When we go in the process, sometime it is up, sometime it is down. Those are not the destination. You are already in the journey. At the right point, something will click. And you will inevitably feel, my searching ends here. And then tears will roll from your eyes. Your head will come down. You will not be able to look straight into the eyes. And then there will be no doubt at all. We are all in the journey. Never blame yourself. It may be late. इस राह में देर है, अंधेर नहीं है। देर है, अंधेर नहीं है। At right time, you will lay your feet and it will click automatically that you have reached. And then you will never look back. Make sense? Yeah. जब जाग उठे तब सवेरा. You have just woken up in the bed. Your eyes are still closed. And you are murmuring in half sleep and half awakened. आधा सपने में हो और आधा जागृत दशा में हो, पर आप निकल रहे हो क्योंकि रात कट रहा है और सूर्य एकदम रिवील होने वाला है। भरोसा और आस्थे से आगे बढ़ो। अपने डाउट को एक्सेप्ट करो, पर फाइट मत करो। अपने आप को ब्लेम ना करना करो। आसिफ, मैं कुछ और बोलना चाह रहा था।
बोलो। आप सही कह रहे हो। गुरु गुरु जो ब्रिज है, उसके बिना कोई, जैसे मैथमेटिक्स मैं जानने के लिए मैथ्स का टीचर चाहिए, तो गुरु का होना बहुत जरूरी है इस अध्यात्म की सेंस को समझने के लिए। तो आपने कबीर जी का कोई रेफरेंस दिया था अभी थोड़ी देर पहले, तो कबीर ने बड़ा क्लियर कट बोला हुआ है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कि गुरु के बिना ज्ञान तो उपजता ही नहीं है। गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मेटे न दोष। सो एक्चुअल एक गुरु जो है, वो उसकी अहमियत मेरे ख्याल से क्रिएटर से भी ऊपर है आज की डेट में, क्योंकि अच्छा गुरु मिलेगा तो फिर वो क्रिएटर का रास्ता बहुत क्लियर करके बता देगा। तो गुरु गुरु को मिलना, या राइट गुरु से मिलना, जैसे अभी एक क्वेरी थी मेरे ख्याल दीपक की, कि गुरु को कैसे गुरु, इसमें मुझे ये लगता है कि अध्यात्म में, जैसे दुनिया में ये बोलते हैं ना, प्यासा कुएं के पास जाता है। अगर वी आर द सीकर्स, तो कुआं प्यासे के पास जरूर आएगा। हमें सीख करना पड़ेगा। वी शुड बी द सीकर फॉर दैट थिंग। You are not a seeker, you are a sleeper. We are not seekers, we are sleeping. What we need is awakening. We have to close that realm of search from our life. आप किंग हो, क्या सर्च कर रहे हो भाई? You are actually a king, you have forgotten that you are one. Searching is that erroneous maya in which you are circulating. From today, stop searching. Look for awakening. Okay? आपको जागना है, ढूंढना नहीं है। ढूंढोगे तो ढूंढते ही रह जाओगे। जो पैसा ढूंढता है पैसे के पास जाता है, गुरु को ढूंढना नहीं होता है। और एक बात बता दूं ऋतु के लिए और आपके लिए, मन में यह भ्रम नहीं रखना हर गुरु मनुष्य के रूप में होते हैं। गुरु का कोई रूप नहीं होता। गुरु किसी भी रूप में आ सकते हैं, एक किताब के रूप में, नेचर के रूप में, एक सेकंड में आपको अद्भुत आपके अंदर से दर्शन हो सकता है गुरु की। गुरु का कोई मनुष्य रूप नहीं है। सारी बातें ठीक है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, पर हर गुरु मनुष्य के रूप में देखोगे तो ढूंढोगे। इसीलिए मनुष्य के रूप में देखना नहीं। वी आर ऑल अनकॉन्शियसली सर्चिंग दैट ह्यूमन बीइंग who I have not met is possibly my guru. That's a wrong notion. Stop seeking. Absolutely. Guru can be a book. Guru can be one stanza of a poem. Guru can be a new place. There are many people who have got a guru landing in Shantiniketan. That place itself has become their guru. And it is drawing them again and again. Everything is revealing from that space. Guru का कोई मनुष्य रूप नहीं है। गुरु मनुष्य भी हो सकता है, कोई और भी चीज हो सकता है। गुरु इज फॉर्मलेस। चलो आज क्लोज। हाँ बोलो बोलो। अर्षद, जैसे आपने बोला कि गुरु का कोई रूप नहीं होता, ये मेरा क्वेश्चन भी लाइक ऋतु सुंदर एंड मतलब उसी के ही आगे बढ़ के है। जैसे आपने बताया कि गुरु का कोई रूप नहीं है, तो जब भी मैं बोलती हूँ ना किसी को कि यू शुड डेफिनेटली हैव अ मेंटर इन योर लाइफ, मतलब मैंने ऐसे ऐसे किया और ऐसे ऐसे हुआ और मैं आगे और भी बता रही हूँ चीजें लोगों को, जैसे पिंक फैक्टर है, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती, बट यस आई जस्ट वांट टू नो दैट थिंग। सो वो कहते हैं कि हम उसको कहाँ ढूंढे। मैं उन्हें बोलती हूँ कि तुम्हें ढूंढना नहीं है, तो उनको ढंग मतलब कैसे मैं उनको डिस्क्राइब करूं, मुझे वो समझ नहीं आता कि तुम, वो कहते हैं फिर हम क्या करें, हम कैसे उसको वहां तक पहुंचे। हमें चाहिए लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। तुम ढूंढ रहे हो, ढूंढने से नहीं मिलती, काबिल होने से मिलती है। खिड़की खोलना पड़ता है तब रोशनी आती है, रोशनी ढूंढने से नहीं मिलती। बंद खिड़की को खोल दो, रोशनी आ जाएगी। चलो आज इधर समाप्त करते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। और कैसा लगा सेशंस के बारे में जरूर लिखना ग्रुप में, और थर्ड सेशन में नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते।
Attendance, please. Attendance, please. हाँ Arav, Arav, absent, Aryan, present, Aryan, आर्यन है, पूरा ही था आर्यन, Deepak, Deepak present. Present. Devesh, Yes, present. Harit, Present. Present. Jasdeep, Present. Neha, Present. Prangshu, Purnima, Present Chitali. Raghav, Present. present, Raji, Present Raghav, Chitali. Ritu, Present. Ravi, Present Chitali. SP, Present Chetali. Sundar, प्रेजेंट चैताली San- Sanjeev, Present Chetali. Arushi. Present Chetali. Thank you, everyone. Enjoy your Sunday. Thank you, everyone. Namaste.